नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉलंटियर से रिलेटेड। तो आपको 30 तारीख से पहले इसको शाला दर्पण पर अपडेट करना है। इससे पहले हम इनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या कुछ है वॉलंटियर। तो ये एक लेटर है जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सभी जिलों के लिए है। तो विषय यह है कुछ वॉलंटियर प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर का चयन करना है और शाला दर्पण पर इसकी फीडिंग करनी है। और इसके दिशा निर्देश दिनांक 22/12/21 के क्रम में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं क्या कुछ दिशा निर्देश हैं और किस तरह से ये कार्य करना है। इसकी एंट्री हमें शाला दर्पण पर दिनांक 31/12/21 तक कर लेना है। तो हम देखते हैं क्या है वॉलंटियर और इसमें अध्यापकों की क्या भूमिका रहेगी और साथ में ही वॉलंटियर्स की क्या भूमिका रहेगी, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उस गाइडलाइन की तरफ। तो मैंने इसे ओपन कर लिया। ये पीडीएफ दिनांक 22/12/21 को यहाँ आ चुकी थी और देखते हैं हम क्या है इसका उद्देश्य और इसे क्यों शाला दर्पण पर अपडेट करना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके उद्देश्य नंबर 1 उद्देश्य कुछ इस तरह से है। गांव विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर के सेतु के रूप में बच्चों की शिक्षा निरंतर रखने में सहयोग करना एवं बालक बालिकाओं के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना। नंबर 2 उद्देश्य है बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाए रखने में अध्यापक के सहयोग करना और विद्यालय खुलने के बाद भेदभाव और भय रहित शिक्षा का माहौल स्थापित करना। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा है पिछले कई महीनों से कि स्टूडेंट का विद्यालय के प्रति कुछ आकर्षण कम हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चों की भूमिका को अपनाते हुए बच्चों के सहयोग से, यानी कि उन बच्चों को वॉलंटियर बना करके उनके सहयोग से विद्यालय में एक भय रहित माहौल तैयार करना है, ठीक है, ताकि बच्चे खुद ही वॉलंटियर के रूप में जाकर के शिक्षकों और विभाग की मदद कर सके और बच्चों को जो स्कूल से कहीं ना कहीं स्कूल से दूर हो चुके हैं या फिर स्कूल नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों को वापस समझा करके विद्यालय की तरफ उनका आकर्षण बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर के गाँव विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। इसके अलावा जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके सदस्यों के साथ में मिलकर के जो वॉलंटियर है वो उन सदस्यों के साथ में मिलेंगे और विद्यालय में और विद्यालय द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही हैं उनमें इनका सहयोग प्राप्त करना है इन वॉलंटियर का। और अब हम बात करते हैं जो भी हम करने जा रहे हैं, वॉलंटियर को नियुक्त करने जा रहे हैं, वॉलंटियर को अब उन वॉलंटियर्स की क्या भूमिका रहेगी, विद्यालय में जो भी वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, आइए इसको समझते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना। तो नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर विद्यालय में होने वाली विभिन्न जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें वॉलंटियर्स है वो सहयोग प्रदान करेंगे। इसके बाद जो विद्यार्थी वॉलंटियर हैं विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। तीसरा पॉइंट है ड्रॉप आउट जो भी बच्चे हैं उनको रोकना और नामांकन वृद्धि में सहयोग करेंगे। समुदाय को एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे। 5वां पॉइंट है विद्यालय में बालक बालिकाओं को शिक्षण और अन्य शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक गतिविधियों में मदद हेतु अध्यापक से वार्ता करेंगे। और इसका जो अंतिम और छठा पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से है। अब हम बात करेंगे वॉलंटियर्स कौन हो सकते हैं, इनका चिन्हीकरण किस तरह से किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी क्षेत्र में वॉलंटियर की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सरपंच, सीबीओज, वार्ड पंच आदि की जिम्मेदारी होगी। पहचान एवं चिन्हित किए गए वॉलंटियर को उत्प्रेरक दल नाम दिया जाएगा। तो जो वॉलंटियर होगा उसका नाम होगा उत्प्रेरक दल। वॉलंटियर्स का नाम उत्प्रेरक दल के नाम से रखा जाएगा। विद्यालय स्तर पर 10 या 10 से 20 वॉलंटियर का चिन्हीकरण किया जाएगा, जिसमें साक्षर वॉलंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी,
अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी और शिक्षाविद शामिल हो सकते हैं। तो वॉलंटियर में ये भी शामिल हो सकते हैं। तो साक्षर वॉलंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी और शिक्षाविद इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हमें वॉलंटियर लगाने तो हैं, लेकिन वॉलंटियर कौन हो सकते हैं, तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर गाइडलाइन में दे रखी है कुछ इस तरह से। वॉलंटियर कौन हो सकते हैं, तो उस वॉलंटियर उसी गांव का निवासी हो जहां वह वॉलंटियर का कार्य करेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखने बात यह है कि जिस विद्यालय में वॉलंटियर लगाया जा रहा है वो उसी गांव का निवासी होना बहुत ही जरूरी है। वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे समय दे सके। तो ऐसा व्यक्ति वॉलंटियर होना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के भाव से अपने समुदाय के लिए या बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए 2 से 3 घंटे का समय दे सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा इसका पॉइंट है जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को पहचान करने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति और सकारात्मक सोच रखता हो, है ना। कोई नेगेटिव सोच वाला वॉलंटियर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है तीसरा, वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा और सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गांव के युवा साथी जो समुदाय से जुड़ाव रखते हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को वॉलंटियर बनाना है। इसके बाद अगला पॉइंट है वह व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो, मतलब नैतिक आचरण जिसका अच्छा हो, नैतिकतावादी हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। किसी प्रकार की कानून प्रक्रिया में शामिल ना हो, नशे आदि न करता हो एवं जिसका अपने समुदाय से जुड़ाव रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति वॉलंटियर हो सकता है। तो आप इन पॉइंट को देख लीजिएगा कौन व्यक्ति वॉलंटियर हो सकता है। विद्यालय के आसपास इस तरह के व्यक्ति हैं तो आप इनको वॉलंटियर बना सकते हैं निश्चित रूप से। आप देख लीजिएगा इन पॉइंट को। अब हम बात कर लेते हैं वॉलंटियर के कार्य से संबंधित। तो वॉलंटियर का कार्य क्या रहेगा? वॉलंटियर के कार्य निम्न प्रकार से हैं। वॉलंटियर इस तरह से कार्य कर सकता है। नंबर 1 है बच्चों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण एवं माहौल मिले, इस हेतु वो अभिभावकों से चर्चा कर टीचर तक समस्या को पहुंचाने का कार्य करेगा। पहला कार्य तो ये हो गया कि वह बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जिस तरह की समस्या है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, इसकी चर्चा अभिभावकों से तथा टीचरों से समस्या को पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, अभिभावकों से समस्या को प्राप्त करके टीचरों तक पहुंचाएगा कि किस तरह की समस्या है बच्चे को पढ़ाई को लेकर के। अगला उसका कार्य है गांव विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर के बच्चों की शिक्षा नियमित चले और बच्चे कोरोना से बचे रहें, इसको लेकर के एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय बनाए, ऐसा। तो इसका जो द्वितीय कार्य है इस तरह से है। तीसरा, सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य करेगा। तो इसका अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, बच्चों को शिक्षा के प्रति, बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना और साथ में ही बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य भी करेगा। अगला है अभिभावकों को शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करना। ऐसे अभिभावक जो शिक्षा से खुद वंचित रहे हैं या वे अपने बच्चों को वंचित रख रहे हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से शिक्षा से जोड़े रखने का कार्य भी वॉलंटियर का होगा। इसका जो अगला पॉइंट है, बच्चों की कोई भी समस्या को पहचान करके उसे जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना। और इसका अंतिम जो कार्य है वो बालक बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यों में आ रही समस्याओं को माता पिता और एसएमसी एवं शिक्षक तक पहुंचाना। तो जो विद्यालय में जो गृह कार्य दिया जा रहा है बच्चों को और उससे संबंधित कोई समस्या है तो उसको माता पिता व एसएमसी एवं शिक्षक तक पहुंचाना कि किस तरह की समस्या आ रही है बच्चों को गृह कार्य को करने में। तो यह कार्य भी रहेगा वॉलंटियर्स का। यहाँ पर वॉलंटियर्स को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जो पहला कदम है उन्हें वॉलंटियर्स को सबसे पहले मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उनका सम्मान भी किया जाएगा। सम्मान कुछ इस तरह से, जैसे कि कोई गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गई, इसके दौरान वॉलंटियर को उनके प्रयासों के प्रति सम्मान किया जाएगा। इसके बाद राज्य स्तरीय एकीकृत पोर्टल, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक राज्य स्तरीय एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जो वॉलंटियर का डेटाबेस को स्टोर करने में, वॉलंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद करेगा। विद्यालय गतिविधि पर आधारित मॉड्यूल के माध्यम से डेटा दर्ज किया जाएगा
एकीकृत पोर्टल इसमें सहयोग करेगा। समय समय पर वॉलंटियर का डेटा संकलित और उसे अपडेट किया जाएगा। फील्ड की अच्छी और सकारात्मक बदलाव की कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जाएगा। वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण की स्तरीय एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होगा। तो ये कुछ इसके कार्य थे। इस पीडीएफ में बहुत सारे अधिकारियों के कर्तव्य दे रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मुख्य कवर करूंगा संस्था प्रधान के दायित्वों के बारे में। तो सबसे पहले संस्था प्रधान का जो पहला दायित्व है वो है जिला परियोजना सीबीओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देश अनुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार की जाएगी करेगा। ठीक है। चिन्हित वॉलंटियर्स प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम प्रशिक्षण में 5 दिन पूर्व दिया जाएगा सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा पीओ यहाँ संस्था प्रधान। प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करेगा तथा बिल, वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र की सूचना संकलित करेगा। ठीक है। और छठा पॉइंट है प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाएगा। सातवां है प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय तथा चाय नाश्ता, संदर्भ, व्यक्ति और मानदेय आदि पर निर्धारित राशि के से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिन पूर्व में सूचना प्रतिवेदन मय फोटो एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीओ कार्यालय में उपलब्ध कराएगा। तो ये थे संस्था प्रधान के दायित्व जिसको मैंने कवर कर लिया है। हालांकि इस पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको शाला दर्पण पर इसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। शाला दर्पण पर वॉलंटियर की एंट्री करने के लिए हम आ चुके हैं। यहाँ पर शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद इसके होम बार में और यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे दिख रहे ऑप्शन में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे विविध वाले सेक्शन में और यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको ऐड वॉलंटियर डिटेल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वॉलंटियर की डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विद्यालय का विवरण शो हो जाएगा जिसमें आपको विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयंसेवी का नाम। तो हम यहाँ पर स्वयंसेवी का नाम हिंदी या अंग्रेजी में टाइप करेंगे। हम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखते हैं तो मैं यहाँ पर स्वयंसेवी का नाम लिख देता हूँ और इसके बाद उसके पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी उनके पिताजी का नाम है वो, और उसकी जो भी उम्र है उसको यहाँ पर फिट कर देंगे जो भी उम्र है। और इसके बाद यहाँ पर मेल है या फीमेल उसको सेलेक्ट करेंगे और इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो जो उसका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर एंट्री कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर उसकी ईमेल एड्रेस को फीडअप करेंगे और यहाँ पर उसकी योग्यता क्या है, सेकेंडरी से कम यानी कि 10वीं से कम है या सेकेंडरी है या फिर एसएससी है, जो भी है उसको सेलेक्ट करना है, या फिर 12वीं है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, जो भी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको स्नातक सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद अगर ये किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञाता है तो आप सिलेक्ट कर सकते, चिकित्सा, शिक्षा, अभियांत्रिकी, रक्षा, खेलकूद, इसके बारे में। मैं यहाँ पर शिक्षा सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये एक शिक्षक रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। शिक्षा संबंधित प्रशिक्षण का अनुभव है या नहीं, अगर है तो हाँ करना है, अगर प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है तो इसको नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई विशेष विवरण है तो यहाँ पर फिट करना है, अदरवाइज आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये कह रहा है कि विशेष विवरण दर्ज करें। विशेष विवरण दर्ज करना अनिवार्य है तो हम यहाँ पर विशेष विवरण में कुछ लिख देते हैं और फिर इसे सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। आपको विशेष विवरण में लिखना है इसके बारे में कुछ डिटेल अगर आपके पास है तो। मेरे यहाँ पर कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं है या फिर मैं इसे अभी फीड नहीं करना चाहता, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा, तो मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे की तरफ मैंने जो एंट्रीज की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो इस एंट्री को डिलीट भी कर सकता हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो इस तरह से आप सभी वॉलंटियर को 10 से लगकर 20 तक, यानी कि 10 भी रख सकते हो, 11, 12 या 20 जो भी रखना चाहो रख सकते हो। तो यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और योग्यता और विशेषज्ञता है तो उसे, और इसके बाद प्रशिक्षण का अनुभव है तो यस या नो कर सकते हैं और विशेष विवरण में कुछ भी टाइप कर दीजिएगा आप जो भी लिखना चाहें, और इसे सेव कर दीजिएगा तो उसका नाम नीचे की तरफ लिस्टेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक नाम मेरा लिस्ट हो चुका है। मैं फिलहाल इसे सेव नहीं करना चाहता या कोई गलती हो चुकी तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये डिलीट हो गया। आपको डिलीट नहीं करना है, आपको कम से कम 10 या 20 जितने भी चाहे उतने वॉलंटियर को ऐड कर लेना है। मैंने इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है, तो आप इस तरह से इन्हें सेव कर सकते हैं और फिर आगे का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शाला दर्पण पर अपडेट करने का जो कार्य है वो हमें 31 दिसंबर से पहले कर लेना है, तो आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।